मोदी सरकार आरएसएस पूरी तरह जान रहा है कि ये आरएसएस सही कैसा है? गुप्ता एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं, केवल फॉर्मेलिटी की हैं, असल काम आरएसएस कर रहा है पर्दे के पीछे से। दिल्ली की भाजपा आरएसएस मोदी सरकार मिलकर के सरकार बना रहे हैं। देश की 90% जनता जागरूक हो चुकी है कि वोट चोरी हो रही है और खूब बेईमानी कर। क्या वोट चोरी रुक सकता है? बिल्कुल जनता जागरूक है। राहुल गांधी जी देश को अमेरिका की तरह चलाना चाहते हैं। आरएसएस इस देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह चलाना। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार मिश्रा फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी। जी। और ये वोट चोरी का मकसद? जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने वोट चोरी करके चुनाव आयोग से सहयोग से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अपनी सरकारें बनाते जा रहे हैं और आम जनमानस का विश्वास खोते हुए भी जबरदस्ती तानाशाही की तरफ अग्रसित करवा रहे हैं देश को, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज ये रैली आयोजित की है। ये रैली से 90% जनता जागरूक हो चुकी है कि वोट चोरी हो रही है और खूब बेईमानी करके भाजपा आरएसएस मोदी सरकार मिलकर के सरकार बना रहे हैं। आप वोट चोरी के जो महारैली है, इस रैली के वजह से क्या आने वाले चुनावों पे प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर मोदी सरकार आरएसएस पूरी तरह जान रहा है कि ये आरएसएस सही। देखिए, असल जो खिलाड़ी है वो आरएसएस है, मोदी तो उसके एक चेहरे हैं। अमित शाह मोदी माने कुछ नहीं। सर, ये महारैली और ये सब तमाम जो वंदे मातरम पे भी बहस हो रही है, इन सभी को एक साइड करके दिल्ली के पोल्यूशन पे बात हो तो कैसा है? बिल्कुल, सभी चीज़ों को ज़रूरत है देश में जिसमें आगे बढ़ सकता है। जो असल मुद्दे हैं उन पे जो है बात होनी चाहिए, उसका निराकरण होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने, इस सरकार ने आरएसएस का शुरू से ही एजेंडा रहा है, आज़ादी के बाद से ही गैर जरूरी मुद्दों को उठा करके आम जनमानस का ध्यान भटकाना। रेखा गुप्ता जी बोल रही हैं कि जो पानी की छिड़काव करने से जो मिट्टी कम हो जाएगा तो मिट्टी बैठ जाएगा तो पोल्यूशन कम हो सकता है, ऐसा है? गुप्ता एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं, केवल फॉर्मेलिटी की हैं, असल काम आरएसएस कर रहा है पर्दे के पीछे से। दिल्ली की जनता को परेशान कर रहा है, पूरे देश की जनता को परेशान कर रहा है, क्योंकि आम जनमानस उसको वोट नहीं दे रहा है। उसी कुड़न की वजह से आरएसएस लगातार इस देश के आम हिंदुओं को भी बर्बाद कर रहा है, उनके दिमाग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने और एक स्टूडेंट के साथ में, कुछ स्टूडेंट के साथ में बैठ के और उन्होंने डिस्कस की कि पोल्यूशन पे कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसे कह रही है कि हम जो पानी जो छिड़काव कर रही है कि उससे कम हो सकता है पोल्यूशन। क्या ऐसा ही? राहुल गांधी जी इस देश को अमेरिका की तरह चलाना चाहते हैं, आरएसएस इस देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह चलाना चाहता है। यही सोच में फर्क है राहुल गांधी और आरएसएस का। और इस देश का युवा भी अमेरिका की तरह देश चाहता है, ना कि पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में भी वहाँ का जो चुनाव जीता है वो जेल में है, यहाँ भी कांग्रेस चुनाव जीती थी, उसको हरवा करके हारी हुई पार्टी सत्ता चला रही है। चुनाव आयोग अन्य संवैधानिक संस्थाओं के सहयोग से। वंदे मातरम पे क्या करें? वंदे मातरम हमेशा रहा है, रहेगा। असल मुद्दा वंदे मातरम का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो देश को बेच रहे हैं। सर, देश को बेच कौन रहा है? देश को बेच सरकार रही है, मोदी सरकार रही है, आरएसएस बेच रहा है। सारी संवैधानिक शक्तियों को डिस्टर्ब कर रहा है और सभी संपत्तियों को फ्री में बेच रहा है। बेच नहीं रहा है, फ्री में दे रहा है, बांट रहा है, बंदर बांट कर रहा है। सर, आपके लिए मीडिया कितना कवर कर रही है? मीडिया को क्या कहने पे पूरी तरह पहरा है आरएसएस का। मीडिया की कोई गलती नहीं, सारे मीडिया हाउस आरएसएस के पहरे में चल रहे हैं 2014 से। तो ये आपके स्टेट में जो वोट चोरी का आंदोलन है वो चला है कभी? पूरे देश में अंदरूनी चल रहा है। जिस दिन जनता सड़क पे होगी उस दिन भाग जाएगा। बिहार में चला लेकिन मीडिया दिखाई नहीं। मत दिखाए, मीडिया का अपना काम है, जनता तो और जागरूक हो रही ना। मीडिया का स्तर खत्म हो चुका है आज के दौर में। तो सर, ये आप मतलब ये जो आप कर रहे हैं, वोट चोरी को कैसे रोका जा सकता है? निश्चित तौर पर जब आम जनमानस जागरूक हो रहा है, अपने आप जुट जाएगा। महारैली वोट चोरी के रोकने के लिए हो रही है। बिल्कुल, देश की सभी संवैधानिक को जो मोदी सरकार बर्बाद कर रही है और जबरदस्ती चुनाव जीत रही है, उसके खिलाफ एक आयोजन है। तो सर, ये मेरे को ये बताइए कि अगर जब वोट चोरी रुकेगा तो क्या मोदी से इसको फिर से चुनाव होगा? देखिए, वोट चोरी करके उन्होंने प्रधानमंत्री, जब ये काउंटिंग में ही भराट कर बीजेपी सरकार, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वही अंत में डिसाइड कर दे रहा है किसको हराना है, किसको जिताना है, उसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव तक दिखावे के लिए है, कुछ सीटें छोड़ देते हैं। ये जो आप वोट चोरी का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से आपका मतलब आपका मकसद क्या है कि हम ऐसे इस वोट देश के आम जनमानस को जागरूक करना, और देश का आम जनमानस वैसे भी जागरूक हो चुका है। बिना बुलाए इतने कार्यकर्ता पूरे देश से आए हैं। अभी इसके 10 गाँव में बैठे। आप कहाँ से हैं? हम यूपी सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर।
तो सर ये जब आप ये प्रोटेस्ट में आए यूपी में कैसी सरकार है आपके लिए? क्या यहाँ छोड़िए, दिल्ली की बात है, यूपी में बताइए कि आपके लिए क्या सरकार? यूपी में भी पूरी तरह बेईमान, लेकिन अब सब लोग जानने लगे। अभी जनता इतनी जागरूक होगी, देखिएगा आप। हमें लग रहा है कि बहुत जल्द जो है इस तानाशाही सरकार का खात्मा करेगी जनता। सर ये जब आप यहाँ आए हैं, इसके मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को क्या चेतावनी देंगे और क्या कि ये आगे की फ्यूचर में जब सरकार 2027 में चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री की जो राहुल गांधी, तो इस पे आपको क्या स्टेटमेंट है, क्या बोलना? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता को जगा रही है। कांग्रेस पार्टी, हम लोग देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सर वोट चोरी रोकने के लिए आंदोलन की तो अलग बात है, लेकिन वोट चोरी को रोकने के लिए आपने क्या तैयारी की? राजनीतिक बातें नहीं बताई जाती है भाई। आपने तो कुछ भी क्या प्लान? आज आंदोलन को छोड़ के कुछ भी वो हमारी पार्टी जानती है, जनता जागरूक हो रही है, जनता जान चुकी है। यही तो ये तैयारी हुई है जब उसके ऊपर तानाशाह। सर मेरे को भी पता है कि राहुल गांधी ने एक खुलासा किया है कि वोट चोरी को लेकर, लेकिन उसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने क्या किया है? उन्होंने मतलब कोई तैयारी किया है? राहुल गांधी का जो तैयारी है जी, वो आज उसी का सुधार है। SIR में इतने लोग मरे हैं मानसिक दबाव, अब SIR में कुछ हद तक सुधार हुआ है, नहीं तो फर्जी अपने आप SIR का बात। सर हमारे बिहार में भी और एक नाम से 12 आइडेंटिटी कार्ड बने, वोटर आइडेंटिटी। हाँ, लेकिन अब जो SIR हो रहा है उस पे हम लोग लगे रोकने के लिए। हर बूथ पे कांग्रेस ने अपने BLA तैनात किए हैं, वो खुद अपनी देखरेख में एक बच्चा कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि बिहार का वोट स्कैम हुआ है। हाँ, वही चौतरफा हुआ, एक तरफ से थोड़े हुआ। एक विधानसभा ऐसा है कि जिसमें 1.5 लाख वोट बढ़ जाते हैं और कोई विधानसभा ऐसा जिसमें 1.5 लाख वोट घट जाते हैं। अपने हिसाब से बिहार में किया है, केवल अपने हिसाब से, और उसमें एकदम बिना तैयारी के आनंद फानन में उनको एक टारगेट दे दिया गया। चुनाव आयोग ने दिया सरकार की मिली भगत से कि ये करना है तुम, जो हमारे वोटर हैं वहाँ बढ़ाओ, जो हमारे वोटर नहीं हैं जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, इनको काटा गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपको हमारे लिए समय देने के लिए।